this time will be very crucial for you all जो 2026 में आइदर जेई और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फिर भी तुम्हारे पास 10 to 12 आवर्स बचता ही है। तो मैं इसमें यह बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि ये नॉन निगोशिएबल आवर्स में 10 आवर्स को कंफर्म करो। तो इस साल के लिए अगर ये फेस्टिवल है, बाकी फेस्टिवल तो इसके हिसाब से कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये फेस्टिवल तुम्हारा जिंदगी में एक ही बार आएगा और बाकी दिवाली या नवरात्रि या दुर्गा पूजा कुछ भी बोलो, वो तो हर साल एक बार आएगा। इस फेस्टिवल में जितना कम एंजॉय करोगे, बिग फेस्टिवल जो रिजल्ट आने वाला है 2026 का, उस रिजल्ट में तुम उतना ज्यादा एंजॉय करोगे। हेलो स्टूडेंट्स, आज का एपिसोड ऐसे एक एपिसोड होने वाला है जिसके ऊपर तुम्हारा जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट, इसका रिजल्ट डायरेक्टली इफेक्ट होगा। देखो, सामने हमारा फेस्टिवल सीजन आ रहा है। पहले तो नवरात्रि आएगा, उसके बाद लक्ष्मी पूजा कुछ कुछ घर में होता है, और उसके बाद जो आएगा वो है दिवाली। इस टाइम हर कोई चाहता है कि फ्रेंड लोगों के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए, बट दिस टाइम विल बी वेरी क्रूशियल फॉर यू ऑल जो 2026 में आइदर जेई और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। देखो क्योंकि सोच के देखो, ये फेस्टिवल तो ऑलमोस्ट अगर दिन हिसाब से माना जाए तो 8-9 दिन तो चलेगा ही, है क्या नहीं? उसका प्रिपरेशन, फिर उसका मनाना, फिर उसके बाद आफ्टर उसका इफेक्ट। तो ये 8-9 दिन में अगर हमारा पढ़ाई ठीक से नहीं होता है तो पूरा बेकार हो जाएगा। सोच के देखो, ये जो हार्ड वर्क तुम कर रहे हो, ये एक प्रोसेस है। आई रिपीट, ये जो हार्ड वर्क तुम कर रहे हो ना, ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब तुम इस हार्ड वर्क के वजह से ही जेई या नीट में कुछ हासिल करोगे। तो इस हार्ड वर्क में अगर 7-8 दिन पूरा वेस्ट हो जाता है तो ये पूरा बेकारी हो जाएगा। तुम इतना दिन से जो पढ़ाई करके आए हो, जो कंसेप्ट बिल्डअप करके आए हो, 7-8 दिन में अगर उसके साथ टच में नहीं रहोगे ना, तो बहुत बहुत लॉस होगा। तो मेरा ये एपिसोड तुम्हें ये मोटिवेशन देने के लिए कि कैसे हम लोग ये फेस्टिव सीजन में अपने आप को फेस्टिविटी भी मनाएंगे, फिर पढ़ाई भी करेंगे, दोनों से बैलेंस कैसे करेंगे। ओके, बहुत स्टूडेंट ने मुझे ये पूछा है, सर कैसे ये किया जाए। देखो, इसके लिए मैं जो सबसे बड़ा चीज मानता हूं वो है नॉन निगोशिएबल आवर्स को तुम्हें सेट करना है। एक पूरा फेस्टिवल में, एक दिन में अगर 24 आवर्स होता है, उसमें से मैं मान लेता हूं तुम 4 या 5 घंटा मैक्सिमम फ्रेंड के साथ या दोस्त के साथ या फैमिली के साथ बिता रहे हो, अच्छा खासा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो। बाकी भी तो बहुत टाइम बचता है ना, ऑलमोस्ट 19 to 18 आवर्स तो बचता है। उनमें से मैं 7 या 8 घंटा बाकी सबके लिए छोड़ देता हूं कि तुम सो रहे हो या बाकी खाना वाना खा रहे हो, इस टाइप। फिर भी तुम्हारे पास 10 to 12 आवर्स बचता ही है। तो मैं इसमें यह बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि ये नॉन निगोशिएबल आवर्स में 10 आवर्स को कंफर्म करो कि तुम दिन में 10 आवर्स पढ़ोगे ही पढ़ोगे। ओके, कुछ भी हो जाए पढ़ोगे ही पढ़ोगे। फाइन, इसमें प्रॉब्लम भी सॉल्व करोगे, जैसे जैसे तुम करते आ रहे हो सेम चीज करो। देखो, एक ही तो साल है, एक साल ही तो तुम सैक्रिफाइस करोगे, है क्या नहीं? चलो नेक्स्ट। देखो, फेस्टिविटी तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो आफ्टरनून के बाद, मतलब शाम में ही होता है, मतलब 5-6 बजे के बाद ही शुरू होता है।
रिश्तेदार या फ्रेंड लोग, तब भी हम लोग मिलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है तुम मॉर्निंग आवर में हो सके थोड़ा जल्दी नींद से उठ जाओ और सुबह ही उठ के पहले ही आवर में पूरा पढ़ाई में ध्यान दो। ओके, मॉर्निंग आवर में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, फ्रेश माइंड में पूरा पढ़ाई करके रखो। ऐसे करो कि 4-5 बजे तक दोपहर को, मतलब आफ्टरनून का 4-5 बजे तक पूरा तुम जितने प्रिपेयर करने के सोचे थे, जितने तुम रूटीन में बनाए थे, सारे चीज खत्म करो। उसमें फायदा क्या होगा? उसमें फायदा होगा जब तुम फेस्टिविटी एंजॉय करोगे तब तुम्हें गिल्ट फ्री होगा, माइंड में गिल्ट ही नहीं होगा। ओके, आज मैं बहुत पढ़ाई किया हूं तो अभी मैं थोड़ा बहुत फ्रेंड के साथ या रिश्तेदारों के साथ टाइम बिता सकता हूं, है क्या नहीं? तो मॉर्निंग आवर को अच्छा खासा काम में लगाओ। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, तुम्हारा जो गोल है वो है क्रैकिंग जेई और नीट इन 2026। ये है तुम्हारा बिगर गोल, यही तुम्हारा फेस्टिवल है इस साल के लिए। तो इस साल के लिए अगर ये फेस्टिवल है, बाकी फेस्टिवल तो इसके हिसाब से कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये फेस्टिवल तुम्हारा जिंदगी में एक ही बार आएगा और बाकी दिवाली या नवरात्रि या दुर्गा पूजा कुछ भी बोलो, वो तो हर साल एक बार आएगा, है क्या नहीं? तो इस बिगर गोल के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो 2 साल से, तो इस बिगर गोल को ध्यान में रख के तुम ये क्यों नहीं सोच रहे हो अभी जो फेस्टिविटी चल रहा है ये तो कुछ मामूली चीज है इसके रेस्पेक्ट में, राइट? तुम तो एक ही साल सैक्रिफाइस करोगे और इस एक साल सैक्रिफाइस करने के बाद जो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी तो कितना महत्वपूर्ण होगा। सोचो, वही तुम्हारा एक्चुअल फेस्टिवल है। 2026 नीट या 2026 जेई इज योर एक्चुअल फेस्टिवल। उस फेस्टिवल के कंपैरिजन में अभी जो नवरात्रि है या दिवाली है ये तो कुछ भी नहीं है। दैट बिग गोल यू आर ट्राइंग टू अचीव, सो सैक्रिफाइस दिस स्मॉल फेस्टिवल, करेक्ट? वेल, अच्छा, इसको रिवॉर्ड सिस्टम की तरह देखो। कैसे रिवॉर्ड सिस्टम की तरह देखो? कि ये जो फेस्टिवल, इस फेस्टिवल में तुम सुबह या दोपहर में इतना पढ़ के रखो कि तुम ऐसे सोचो कि हां मैंने इतना पढ़ा सुबह या दोपहर में, उसका जो रिवॉर्ड वही रिवॉर्ड लेके मैं शाम में फ्रेंड लोगों के साथ घूमने जा रहा हूं या पटाखा फोड़ रहा हूं, राइट? या रिश्तेदारों के साथ टाइम बिता रहा हूं। तो इसको एक रिवॉर्ड सिस्टम की तरह देखो और इसमें ऐसे भी देखो कि तुम अगर इस फेस्टिवल में जितना कम एंजॉय करोगे, बिग फेस्टिवल जो रिजल्ट आने वाला है 2026 का, उस रिजल्ट में तुम उतना ज्यादा एंजॉय करोगे, है कि नहीं? राइट? ये एक बैलेंस है। अब कम करो एंजॉय, तब ज्यादा होगा एंजॉय। अभी ज्यादा करोगे एंजॉय, तब एंजॉयमेंट बहुत कम होगा, है कि नहीं? राइट? तो रिवॉर्ड सिस्टम के हिसाब से देखो, अगर अब तुम कम करोगे तो रिवॉर्ड तुम्हें बाद में मिलेगा। हमारा बिग गोल है 2026 नीट या जेई। लवली। जो मैं बोल रहा था, विजुअलाइज द बिगेस्ट फेस्टिवल। यार तुम्हारा बिगेस्ट फेस्टिवल है 2026 जेई या नीट। उस फेस्टिवल के कंपैरिजन में अभी तो कुछ भी नहीं है, करेक्ट? अभी तो कुछ भी नहीं है। तो अभी थोड़ा सैक्रिफाइस करो, हो सके 5 घंटे की जगह 2 घंटा 3 घंटा बिताओ, राइट? जो तुम लोग के बैच में बहुत अच्छा करेगा, जो टॉपर होगा, देखना वो फेस्टिवल में बहुत कम टाइम बिताता है, फेस्टिवल में बहुत कम टाइम एंजॉय करता है, उसका पढ़ाई सिर्फ रहेगा, उसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई में ही रहेगा, राइट? तो फाइनली मैं जो बोलना चाहता हूं, देखो मोटिवेशन तो तुम्हें मिल ही गया, बट सिर्फ मोटिवेशन मिलने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ मोटिवेशन मिलने से काम नहीं चलेगा। क्यों काम नहीं चलेगा? तुम्हें जो चाहिए वो है डिसिप्लिन वाइज इस मोटिवेशन को काम में लगाना। मतलब तुम ठाम लिए हो कि फेस्टिवल सीजन में 10 घंटा पढ़ूंगा सुबह, तो 10 घंटा ही पढ़ना है। ऐसे नहीं कि ठीक है आज 2 घंटा पढ़ लिया, कल मेकअप कर दूंगा 18 घंटा पढ़ूंगा। नहीं होगा भाई, नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है।
ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। समझ में आया मेरा बात? अगर तुम्हें ये एपिसोड अच्छा लगे तो बहुत 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 बधाई हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। चलो आज के लिए इतना ही दूर तक, चलो थैंक यू।